मेरा पुस्तक धाम जाते भवन में आ जाओ मैया तेरा भान 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 सहज योग, इसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है योग। और आज के ज़माने में हर इंसान योग करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि योग से बहुत फायदा होता है। पर समस्या कहाँ आती है कि हम लोग जो आसन पार्कों में जाके करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इस किस्म की जो भी क्रियाएं करते हैं, हम उसी को योग मानते हैं, पर वो योग होता नहीं है। उसका तो पूरा नाम है योगासन। तो योग का मतलब होता है जुड़ना, दो चीज़ का जुड़ जाना। तो वहाँ तो हम किसी से जुड़ नहीं पाते। तो जब एक इंसान है वो हमेशा अपने से ज़्यादा शक्तिशाली से जुड़ना चाहता है, नीचे वाले से तो कोई नहीं जुड़ना चाहता। और सबसे शक्तिशाली तो परमात्मा ही होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंसान का परमात्मा से मिलन होना, उनसे जुड़ जाना, ये योग है। अगर हमने कुछ भी किया, कोई गुरु बनाया, कोई कुछ और काम किया, तीर्थ यात्राएं की, कुछ भी किया, अगर हमारा मिलन ईश्वर से नहीं हुआ तो फिर योग नहीं हुआ। और जब योग नहीं हुआ तो वो सारी क्रिया व्यर्थ गई। पर परमात्मा ने ये सारा सिस्टम हमारे हर इंसान के शरीर में बनाया है, क्योंकि जब योग पाना इतना बड़ी बात है और आखिरी मंजिल है इंसान की, तो फिर परमात्मा ने कर रखा होगा ना इंतज़ाम सारा। तो वो क्या इंतज़ाम है वो अभी हम थोड़ी देर में समझाएंगे। क्योंकि कोई भी शुभ काम जब करना होता है तो हम सबसे पहले श्री गणेश की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, क्योंकि उनकी जो आशीर्वाद के बिना कोई भी अच्छा काम संपन्न नहीं हो पाता है। तो अभी हम 2 भजन गाएंगे, जैसे अभी भजन चल रहे थे, पर अभी हम ऑफिशियल मतलब जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है, समस्त देवी देवता प्रांगण में उपस्थित हैं, पर वो हमारे शरीर में भी तो जागने चाहिए, क्योंकि हमें तो 24 घंटे ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तो यानी देवी देवता 24 घंटे हमारे शरीर में जागृत रहना चाहिए, उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलते रहना चाहिए। तो उस काम के लिए सिस्टम है जो भी हम करेंगे। तो अभी हम एक श्री गणेश जी का भजन लेंगे, उसके बाद एक देवी का, फिर चालू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक देवी भजन गाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, ताकि वो श्री गणेश और देवी मिलके हमें परमात्मा से जोड़ दें। ये हमारा कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगा।
कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या फ़ायदे होंगे, ये सब इन 2 भजन के बाद हम फिर दोबारा ऑफिशियली आपको बताएंगे। तो आपसे ये प्रार्थना है, क्योंकि अगर परमात्मा ने सबको योग देना होता, हर इंसान को परमात्मा से मिलना ही होता, तो परमात्मा पहले ही हमारा मिलन करा लेते। तो अब एक शर्त होती है कि आपने सुना होगा कि अगर हम परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाएं तो परमात्मा 10 कदम हमारी तरफ बढ़ा लेते हैं। यानी पहला कदम इंसान को बढ़ाना होता है। वो क्या कदम है? वो कदम है कि आपके दिल में एक बहुत तीव्र इच्छा हो जाए, एक तड़प पैदा हो कि मुझे तो परमात्मा चाहिए। ये काम दूसरा आपके लिए कोई नहीं कर सकता, और इस इच्छा के बिना कोई काम हो भी नहीं सकता। तो आप दोनों हाथ ऐसे खोल के बैठे, और सामने फ़ोटो है श्री माता जी निर्मला देवी जी का, उन्होंने ये सहयोग चलाया है। तो आप माँ के फ़ोटो को बड़े प्यार से, आराम से, जैसे माँ को श्रद्धा से देखते हैं ऐसे देखें, और उनसे मन में प्रार्थना करें कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, बेटी बेटा जो भी आप कहना चाहते हैं, माँ मुझ पर कृपा करो और आज मेरा योग परमात्मा से करा दो। फिर आगे की कार्यवाही जैसे होगी, ये क्रिया चालू हो जाएगी। जैसे ही आप श्री माता जी से ये मांगोगे तो वो अपनी शक्ति से आपके अंदर ये चालू करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये आज चालू हो जाएगा। तो इसलिए दोनों हाथ ऐसे खोल। और दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे ज़मीन पे बैठने में दिक्कत आ रही है, तो वो कुर्सी पे बैठे, क्योंकि परमात्मा को पाने की सबसे पहली शर्त है आपको आरामदायक स्थिति में होना चाहिए। और हमारे समाज में उल्टा चलता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे परमात्मा के लिए उतना अच्छा है। यानी जप तप व्रत तपस्याएं पता नहीं क्या क्या करते हैं भगवान को पाने के लिए। पर ये आप खुद सोचो, एक तरफ हम कहते हैं कि परम पिता परमेश्वर, यानी वो हमारे माँ बाप सब कुछ है, तो कौन सा माँ बाप ऐसा होता है जो बच्चे को कष्ट देता है उससे मिलने के लिए? कोई नहीं देता। जब भी बच्चे की इच्छा हुई वो माँ बाप से मिल ही लेता है ना। तो कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। तो इसलिए बैठने में कष्ट है, कोई और कष्ट है, आप वो सब हटेंगे तो आप कुर्सी में बैठे। माता जी ने है, हम लोग आपको सिर्फ एक सिस्टम समझा रहे हैं क्या चीज़ होती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि योग का मतलब होता है इंसान का परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाना, उनसे संबंध बन जाना, उनसे मिलन हो जाना। और इस मिलन के बाद वो परमात्मा की शक्ति आपको महसूस भी हो, ये ज़रूरी है। तो क्या सिस्टम परमात्मा ने बना रखा है? जैसे शरीर है, आँख है दिखता है, कान है सुनाई देता है। अगर ये नहीं होंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, सुनाई देगा। इसमें कोई भक्ति की, कोई और कर्मों की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम है परमात्मा का बनाया हुआ। इसी तरह परमात्मा को पाने की, तो जब बच्चा पैदा होता है, गोद में होता है, तो आप देखते हैं ये जो तालू है उसका ऐसे धड़कता रहता है। अब ये क्या चीज़ है ये कोई जानता नहीं, पर हमारे साधु संत सब जानते थे। तो ये जो धड़कन है ये है परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर। ये जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है लगभग 2-2.5 महीने के आसपास, तो आपने सुना होगा कि जब उसमें दिल की धड़कन आ जाती है, अगर धड़कन ना आए तो बच्चा फिर आगे नहीं चलता है, वहीं डेथ हो जाती है, गर्भपात कराना पड़ता है उसको। तो इसका मतलब है ये जो धड़कन आई है ये परमात्मा की शक्ति है जो बच्चे को बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इंसान का शरीर उस शक्ति ने बनाया। यानी आपकी कुंडली आपके पास, इनकी कुंडली अलग, हर इंसान की वो शक्ति अलग अलग है। समझ आ गया? मेरे कुंडली, इस शक्ति को बोलते हैं कुंडलनी। कुंडलनी, जन्म कुंडली नहीं, कुंडलनी, ठीक है? क्योंकि इसकी शक्ल ऐसे होती है कुंडल जैसी। तो जब कुंडलनी बच्चे के शरीर में 2-2.5 महीने के गर्भ में जब होता है, जब प्रवेश करती है, उसको बनाती है। अब जिसने बनाया है जिस शक्ति ने, तो वो तो सब कुछ जानेगी उसके बारे में। तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडलिनी जो हमारे शरीर में है वो हमारे बारे में सब कुछ जानती है।
और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल का, तो आप देखते हो कि ये हड्डी मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे ये धड़कन भी यहाँ से चली जाती है। जो ऊपर यहाँ खोपड़ी में धड़क रही थी, यहाँ पर, अब वो धीरे धीरे नीचे गिर के सबसे नीचे हड्डी जिस पे आप बैठे हो, उस हड्डी के अंदर जाकर ये बैठ जाती है। अब इसका काम तो है नहीं, क्योंकि शरीर तो बन गया। तो ये हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती रहती है और जैसे भी हमारे कर्म होते हैं उस हिसाब से कर्मफल ये देती है। ये सुना होगा आपने। तो सारा सिस्टम परमात्मा ने हर इंसान के अंदर ही बना दिया है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर आपका कोई बही खाता खुलेगा और फिर हिसाब किताब, ऐसा कुछ नहीं है। वो 24 घंटे का सिस्टम साथ चलता है। तो हर जन्म का लेखा जोखा आपकी कुंडली में मौजूद है। अब होगा क्या कि हमें इसी कुंडली को जगाना है। पुराने ज़माने में तो लोग तपस्या करा करते थे जंगलों में, पर जागती तो किसी की भी नहीं थी। पर कभी कभी क्या होता था कि कोई ना कोई देवी देवता, कभी ब्रह्मा जी, कभी शिव जी, कभी देवी माँ को जाके उनको 1-2 आशीर्वाद दे जाती थी, वरदान। पर वो आशीर्वाद 1-2 से तो काम चलेगा नहीं ना। आशीर्वाद तो 24 घंटे अनंत होने चाहिए परमात्मा के, जो इस प्रोग्राम से अभी आपको मिलना चालू हो जाए। तो जब ये कुंडलिनी शक्ति नीचे आ गई और ये द्वार बंद हो गया, तो एक किस्म से हमारी जो अंदर की शक्ति है वो अंदर ही रह गई और बाहर जो परमात्मा की शक्ति फैली हुई है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी आपने देखा होगा, जब भी हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम तो श्रद्धा से करते ही हैं ज़िंदगी भर, पर हमको ये नहीं पता लगता कि ये पूजा जो कुछ भी किया है आपने, ये भगवान तक गई है या नहीं गई है। हम मान लेते हैं भाई गई होगी, और उधर से कोई जवाब भी तुरंत लौट के नहीं आता है। तो यानी दोनों तरफ से कोई वार्तालाप भगवान के साथ हमारा नहीं होता। होना चाहिए ना, तो अभी होना चालू हो जाएगा आज ही। तो ये कुंडलिनी शक्ति जब जगेगी तो जहाँ से आई है वापस ऊपर की तरफ चढ़ना चालू हो जाएगी, आज ही चालू हो जाएगी। और इस द्वार को जो बंद हो गया है इसको भी खोलकर सिर से बाहर निकल आएगी, बाहर निकल आएगी। और बाहर तो ईश्वर की शक्ति हर जगह मौजूद है। तो बाहर तो परमात्मा की शक्ति चारों तरफ मौजूद है, तो आपको ये जोड़ देगी। यानी बाहर आई आपकी शक्ति और बाहर ईश्वर की शक्ति से मिल गई, इसको योग कर। जब कोई चीज़ आपके शरीर में होती है नई, तो फिर आपको उसका पता लग जाता है, तो इसका भी पता लग जाएगा। तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा कैसे पता लगेगा, पर जब आपसे पूछूंगा तो आप बताओगे कि मुझको ऐसे लग रहा है, तो वो पक्की बात होती है। और फिर आज ही से आपका जीवन भी बदलने लगेगा। जैसे आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। जैसे होता है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों को बीमारियां बढ़ती हैं तो दवाइयां भी बढ़ती हैं। पर सहयोग में उल्टा होता है। जैसे जैसे आप सहयोग का ध्यान करना चालू करेंगे, चाहे उम्र आपकी बढ़ रही है पर दवाइयाँ घटने लग जाएगी, यानी आपकी सेहत बढ़िया होने लग जाएगी। आपकी मानसिक शांति, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टेंशन, वो हट जाएगी। हर वक्त 24 घंटे आप मस्त रहना चालू हो जाओगे। पर मस्त तो तभी रहोगे ना जब समस्या नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो ठीक होंगी। शरीर की बीमारी घटी तो काफ़ी आनंद आया, दिमागी टेंशन हटी वो भी ठीक हुआ। अब टेंशन हम लोगों को क्यों होती है? जैसे मान लो पैसा नहीं तो टेंशन होगी, पैसा भी सहयोग से आने लगता है। आपका कोई शत्रु और आपको तंग कर रहा है रोज, फिर भी आपको टेंशन होगी। तो देवी की कृपा से वो शत्रु भी आपकी ज़िंदगी से जाते हैं। घर गृहस्थी में रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हो, जब भी टेंशन होगी, नहीं आएगी ना खुशहाली, तो वो भी हट जाता है। कोई गलत आदत हमको लग गई, शराब शरूब उल्टा सीधा गंदे काम करने की, वो भी अपने आप छूट जाती है। बहुत सी टेंशन कम हो गई, पैसा भी बच गया, तो खुशहाली चालू हो। और बातें होती हैं कि हमारे मन में ये किसी ने कुछ कह दिया हमको या कर दिया गड़बड़ हमारे साथ, तो फिर हमें यही लगता रहता मैं उसको कैसे ठिकाने लगाऊं। वो टेंशन 24 घंटे चलती है। तो जब ये शक्ति आएगी आपके अंदर, ये हट जाए। तो ये एक तो मैंने बताया कुंडलिनी, ये कैसे होगा। ये हमारे शरीर में एक शक्ति है, नीली नाड़ी लेफ्ट साइड में,
ये मन में इच्छाएं हमारे पैदा करती रहती है, हर तरफ इच्छा आती रहेगी कुछ ना कुछ। तो इस नाड़ी का कनेक्शन लेफ्ट बाजू से है। आजकल क्या होगा, जब इसकी शक्ति कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो आजकल देखा होगा बहुतों को डिप्रेशन हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, गांठें बन जाती हैं, कैंसर हो जाता है, उदासी, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। वो इसकी शक्ति से ख़त्म जब हो गई तो ये चालू हो जाता है। दूसरा, ये दूसरी नाड़ी है राइट साइड में, जो हम काम करते हैं शुद्ध दिमाग से और शरीर से, उसकी शक्ति हमको यहाँ से मिलती है, इस नाड़ी से। अब बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हर वक्त भाग दौड़ी करते रहते हैं, तो ये नाड़ी फिर गर्म होने लग जाती है। तो क्या क्या बीमारियां आती हैं आप देखते हो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बाद में हार्ट अटैक भी आ जाता है, लिवर पर फेलियर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा आने लगता है बात बात पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, बीमारियां अंदर के सारे सिस्टम को ख़राब होने से आती है। जब कुंडलनी जागेगी और आपको योग ईश्वर से करा देगी, यानी जो शक्ति 24 घंटे हर जगह मौजूद है, तो फिर वो आपके शरीर में जाने लगेगी और जहाँ जहाँ खराबी आ गई है वो हटने लगेगी। तो मतलब हुआ कि आपकी शारीरिक बीमारियां हटने लगेंगी, मानसिक परेशानियां हट जाएंगी, घर गृहस्थी के झगड़े धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, पैसे की दिक्कत भी ख़त्म हो जाएगी, बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। हमारे बच्चे हैं वो इतने चरित्रवान बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। यानी ये परमात्मा की जो शक्ति जो आपके शरीर में आई है, ये सब कुछ आपका बदलती है। जो भी आपको परेशान करने वाली चीज़ है वो सब बदलती है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा करना होता। सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट या कभी भी दिन में ध्यान करना होता है। जैसे मोबाइल भी ख़त्म होता है तो चार्जिंग पे लगा देते, तो हमको भी परमात्मा के साथ चार्जिंग में लगे रहना चाहिए, यानी जुड़े रहना चाहिए उनसे, तो फिर शक्ति नहीं खत्म होगी। तो कभी भी 10-15 मिनट रोज़ ध्यान करके शक्ति को बढ़ाना होता है। तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतने आशीर्वाद बढ़ते जाएंगे, और कोई शर्त नहीं है, जो भी आपका धर्म है वैसा ही रहेगा। जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, जो भी मान्यता, सब वैसा ही रहना है। खाना पीना, ड्रेस, घर गृहस्थी, सब कुछ वैसा ही रहते हुए परमात्मा से जुड़ना है, छोड़ना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी पाना है। तो मेरे ख्याल से मैं लेक्चर तो घंटे भर भी देता रहूँगा, उससे ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो आपको इतना तो समझ आ गया कि परमात्मा से जुड़ना कितनी बड़ी चीज़ है। तो इतनी बड़ी चीज़ को लेने के लिए हम यहाँ आए हैं, पर ये काम श्री माता जी करवाएंगी, हम आपको समझा रहे हैं। तो आप दिल में इच्छा करके बैठें कि माँ मुझे परमात्मा से मेरा योग कराइए। हम एक छोटा सा स्पीच श्री माता जी का स्पीच सुनेंगे, और वो स्पीच ऐसा नहीं है कि भाषणबाजी है। माँ की जो आवाज़ है, जो सिग्नल है, जो आवाज़ है और जो चेहरा है माँ का, वो बहुत शक्तिशाली है, उसमें बहुत शक्ति है, वो आपके अंदर काम करता है। इसलिए आप दोनों हाथ ऐसे खोल के बैठे, बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठे, और पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें। वो जब स्पीच देंगी तो उसको सुने, उसके बारे में सोच विचार ना करें कि माँ ऐसा क्यों कह रही है, ऐसे तो होता नहीं है, वगैरह वगैरह। तो दिमाग को न चलने दें, आप माँ की शक्ति को अपने शरीर में जाने दें। तो जब तक मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। मैंने आपको 3 नाड़ियाँ बताई हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ फूल जैसी रचनाएं हमारे शरीर में है। इनको हम सहयोग की भाषा में चक्र बोलते हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, यहाँ पर श्री गणेश की शक्ति होगी, इसीलिए हर पूजा में, हर शुभ काम में हम श्री गणेश की पूजा सबसे पहले करते हैं उनको, तो क्योंकि वो सबसे निचले चक्र पे वो मौजूद है हमारे शरीर में। उसके अब जैसे भी श्री गणेश हैं वो मौजूद तो है, पर अभी जागे नहीं है हमारे अंदर। आज जागेंगे, और फिर हमेशा जगाए रखने के लिए आपको 5-10 मिनट रोज ध्यान करना, बस इतना ही काम है। तो ये गणेश जी की शक्ति जब आएगी तो हमारे अंदर एक पवित्रता आएगी, पवित्रता।
और कहते हैं ना, गणेश जी तो बड़े शुभ होते हैं, मंगलकारी होते हैं, हर बाधा को हर लेते हैं, कोई जादू टोने का असर कुछ नहीं चढ़ने देते आपके ऊपर। तो फिर जब आप रोज़ ध्यान करोगे और गणेश आपके शरीर में ही जाग जाएंगे तो ये सारे गंदे असर आपसे निकल। यहाँ ब्रह्मा जी और उनकी जो माँ सरस्वती वो विराजमान है। तो ब्रह्मा जी ने तो सारी सृष्टि बनाई, तो माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। तो हमारे अंदर बनाई हुई एक संस्था है। पॉज कर लोगे बस, अब ये संस्था हम शुरू से करो, बिल्कुल शुरू से। तो अब ये चालू हो गया है, तो मैं अब शांत हो जाता हूँ। आप दोनों हाथ खोल लें और श्री माता जी को बड़े प्यार से देखें, उनसे मन में कहें कि माँ मेरा योग परमात्मा से करा दो, ठीक है। इसके बाद फिर श्री माता जी ही आपको ये शक्ति जगाएगी। उसके बाद फिर हम आपसे और बातें करेंगे ताकि आपको पूरे अच्छे से ये परमात्मा का अनुभव आ जाए।